गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास नाइन्थ के चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.2 के बारे में चर्चा करेंगे और इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम रेशनल नंबर तक बात कर चुके हैं। यहाँ पे हम इर्रेशनल नंबर की बात करेंगे। इर्रेशनल नंबर की बात करेंगे। रेशनल नंबर तक हम पहुंचे तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था? P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। जब हम रेशनल नंबर की बात कर रहे थे, ध्यान रखना, जब हम किसकी बात कर रहे थे? रेशनल नंबर की बात कर रहे थे, तो हमने क्या देखा था कि P बटा Q और जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब P और जो Q है, P और जो Q थे वो आपके क्या थे? इंटीजर थे, इंटीजर। अब यदि इसको हम परिमेय संख्या बोले और P बटा Q को अंश बटे हर के रूप में लिखें तो ये क्या हो जाएगा? P और Q जो अंश है और जो हर है आपका, ये इंटीजर मतलब क्या होंगे? आपके पूर्णांक होंगे। और हर क्या नहीं होगा? शून्य के बराबर नहीं होगा। ये छोटी छोटी सी बातें आपको याद रखनी है। अब रेशनल नंबर क्या होती हैं? अब यहां से रेशनल से हम कहा चले जाएंगे? इर्रेशनल पे। अब ये IR लगा दिया इसमें रेशनल में, तो ये क्या बन गया? इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर में क्या होगा? आपका रूट वाली नंबर्स भी आएंगी। अब देखिएगा, इसमें इर्रेशनल के साथ यहाँ पे आपको आगे एक्सरसाइज में शांत और अशांत, ठीक है, इसको अपन ने क्या बोला था कि यदि हम बोले तो रियल नंबर में आप पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपोनेंट के लिए। चलिए उसको तो अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। अभी हम इर्रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। अभी आपने जैसे रूट वैल्यू ली तो कई बार दिमाग में आता है √4, तो ये तो रेशनल नंबर बन जाती, क्योंकि √4 की वैल्यू होती है 2, ठीक है। लेकिन यदि हम √2 ले लें तो इसकी वैल्यू कंप्लीट नंबर्स नहीं होती हैं, इसको खाली रखते हैं। अब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। यदि आप डिवीजन मेथड का उपयोग करोगे तो रूट की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। चलिए अभी इस पे अपन को चर्चा करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि रेशनल नंबर से आगे बढ़ेंगे तो आएंगे इर्रेशनल नंबर, ठीक है। आपको जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तो एक ब्लॉक समझाया था जिसमें आपने देखा था कि नेचुरल नंबर होती हैं, नेचुरल नंबर के ऊपर जो होती हैं वो होल नंबर होती हैं, होल नंबर के ऊपर जो होती हैं वो इंटीजर होते हैं, जिसे हमने Z बोला था, और इंटीजर के ऊपर जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर के साथ आप इर्रेशनल और यहाँ पे इर्रेशनल दोनों आ जाएंगे, और इसके ऊपर जो होता है वो रियल नंबर होता है, REAL। रियल नंबर मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। कौन सी? वास्तविक संख्याएं। यहां पे रियल नंबर के अंदर ही आपका P बटा Q आ जाएगा और यहाँ पे रूट वैल्यू भी आ जाएगी। ये क्लियर हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि यदि आपका क्वेश्चन बनता है कि क्या रेशनल नंबर रियल नंबर है, तो आपका आंसर होगा हाँ, कि रेशनल और इर्रेशनल नंबर रियल नंबर हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन घुमा दिया जाए और पूछा जाए क्या रियल नंबर इर्रेशनल नंबर है, तो आपका आंसर हो जाएगा नो। देखो ये पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन नो इसीलिए होगा क्योंकि रियल नंबर इर्रेशनल के अंदर नहीं हो सकता। जैसे आपको पहले बताया था, मिठाई के बॉक्स के अंदर मिठाई रखी जाती है, मिठाई के अंदर बॉक्स को नहीं रख सकते। ये बात क्लियर रखना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स है और जस्टिफाई करना है आपको। क्या करना है? जस्टिफाई करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे ओनली ट्रू एंड फॉल्स लिख दे रहा हूं विथ रीजन, ठीक है ना, विथ रीजन। आप लोग बुक से नोट कर सकते हैं। नंबर 1 इन्होंने आपसे क्वेश्चन किया है, एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी
irrational number is a real number। अब इसका आंसर आपको देखना है। अभी जस्ट पहले मैंने आपसे चर्चा की, ये रिंग दिख रहे हैं जो आपको, उसके साथ क्या बोला था, एवरी इर्रेशनल नंबर। देखो यहां कौन सी नंबर आ गई, इर्रेशनल नंबर। एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, इज अ रियल नंबर। तो यहां पे आंसर हो जाएगा हाँ, क्योंकि ये इर्रेशनल जो नंबर है वो रियल नंबर के अंदर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, अब रीजन देना है तो आपका रीजन वही होगा, क्योंकि रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ, रियल नंबर इज a collection of rational number and irrational number। irrational number क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको रीजन देना। आप एक बात और ध्यान रखना, रीजन देते वक्त आपकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। आपको तो अपनी बातों पर बिल्कुल फोकस करना है कि जो आपने पढ़ा है वो बस सही होना चाहिए। उसके बाद आप जो लैंग्वेज का यूज करोगे वो आप अपनी लैंग्वेज का यूज कर सकते हो। इसके बाद देखो एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन, चलो इसको नोट करो, तो मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूं। यहां देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उसी प्रश्न को क्या लिखेंगे, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आपका उत्तर होगा हाँ, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या में आती हैं या वास्तविक संख्याओं का समूह, वास्तविक संख्याओं के समूह में होती हैं। इस तरीके से आप इसको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद देखो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन बनता है आपका, वो यहां पे इस तरीके से दिया है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। चलो जब तक मैं क्वेश्चन नोट करता हूं, वीडियो को पॉज करके आप लोग भी इस क्वेश्चन को आगे नोट कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज दिस, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम। ठीक है, हिंदी मीडियम में संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करनी m के रूप में लिखा जा सकता है या व्यक्त होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। इंग्लिश मीडियम में एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट ओवर m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। यहां पे आंसर आपका हो जाएगा, आंसर जब बनेगा तो बनेगा नो, हिंदी में लिखेंगे नहीं। ओके, अब ये क्यों होता है, इसके लिए आप ये बता सकते हैं कि कोई भी नेगेटिव नंबर, ध्यान से रखें, प्राकृतिक संख्याएं, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृत या ऐसे आप बोलते हो नेचुरल, नेचुरल, जो भी नेचुरल नंबर है, ये सारी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। कैसी होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है। एक बात बहुत क्लियर रखना, तो यहां पे आंसर होगा नो, और ये फॉल्स में चला जाएगा, इसको बोले नो नेगेटिव नंबर, नो नेगेटिव नंबर। आपको क्या लिखना है, नो नेगेटिव नंबर कैन बी a square root of natural नंबर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो, नो नेगेटिव नंबर कैन बी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, ये वाला साइन, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेचुरल नंबर। अब नेगेटिव नंबर तो होती नहीं, प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अप टू इन्फिनाइट जाती हैं, ये आपने पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे नो नेगेटिव नंबर आ जाएगा। अब यहाँ देखो, अब -4 यदि हमने नंबर ले लिया और एक नंबर मैंने लिया 4, थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो -4 है ये क्या बन जाएगा आपका, इंटीजर। और उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, नेचुरल नंबर बोला है, 1 नंबर। तो यहाँ √4 तो आपको 2 दे देगा, लेकिन -√4 आपको पॉजिटिव नंबर नहीं देगा, क्योंकि माइनस अलग लिखोगे आप और 4 अलग लिखोगे तो रूट की वैल्यू में -1 और -4 लिखोगे तो 4 तो 2 बन जाएगा, लेकिन क्या -1 अलग हो पाएगा, नहीं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, 3rd नंबर देख लो। यदि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो अच्छी बात है, और यदि कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे मैं उस पर आपको आंसर प्रोवाइड करा सकूं। चलिए, और बच्चों बहुत ध्यान से जो भी बुक में एक्सरसाइज के बिफोर लिखा है इसको रीड करना है, ये होशियार बच्चों की निशानी होती है। एक बात को ध्यान रखना, वो सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं जो उनके लिए आवश्यक है। नेक्स्ट जो 3rd नंबर है वो है, एवरी रियल नंबर इज अ इर्रेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर is a irrational number। हिंदी में बोलेंगे, प्रत्येक रियल नंबर को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अब यहां देखो बहुत ध्यान से, आपने फिर से वही बात आंसर देते हैं। रियल नंबर, अब देखो रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, ये जो दोनों हैं ये किसके अंदर आती हैं, रियल नंबर के, मतलब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत। क्या है ये, परिमेय और ये है अपरिमेय। क्लियर हो गया। P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसको आप रूट के फॉर्म में लिख सकते हो। अब यहां से आपको क्लियर हो गया कि रियल नंबर के अंदर है ये। तो यहां पे देखो, एवरी रियल नंबर इज अ इर्रेशनल, मतलब क्या रियल इर्रेशनल है, क्या रियल रेशनल है या रियल इर्रेशनल है। इन दोनों ही क्वेश्चन को, यहाँ रेशनल या इर्रेशनल कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ पे देखो ये दोनों किसके अंदर है, रियल नंबर के। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, या इसको फॉल्स भी बोल सकते हो, फॉल्स। ठीक है। अब आपको रीजन देना है, चूंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय है तो आंसर हो जाएगा नहीं। आंसर हो जाएगा नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती। क्योंकि नो के बाद बिकॉज एवरी रेशनल नंबर एंड irrational number is a collection of every real number and rational number. Irrational number is a collection of real number. अब यहां पे देखो, क्योंकि जो प्रत्येक रेशनल नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या
और अपरिमेय संख्या है वह कलेक्शन है, इसको मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, अंडर अ ग्रुप ऑफ, अंडर अ कलेक्शन ऑफ लिखना था। यहां पे आप लिख सकते हो एवरी रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखो भाषा आपकी हो सकती है, इसको उल्टा लिख दिया था कि द रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ इरेशनल एंड रेशनल नंबर। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते, तो आपको क्या लिखना है, परिमेय और अपरिमेय संख्या संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपके तीनों क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपन, बस 5 मिनट और लेंगे आपका, इसके बाद आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। यहां देखो, यहां पे जो लिखा है ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, क्या सभी पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक इरेशनल होती हैं? क्या सभी, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, इफ नॉट, यदि नहीं तो उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन है ये आपका, आंसर बनेगा या सॉल्व करना है या आंसर जो भी आपको लिखना है लिख लीजिएगा। आपने यहां देखो क्वेश्चन तो क्या से शुरू हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट ही आपका नो। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले क्या बोल दिया, पूर्णांक। पूर्णांक पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, आपको पता है। ये जेड ज़ैलीन से आया है जिसे हम पूर्णांक बोलते हैं, ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। क्लियर है? अब उन्होंने बोला वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अपरिमेय मतलब रूट की वैल्यू, यहाँ पे डायरेक्ट बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे आपने नो लिखा और फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कभी एक √4 लिखा था, जैसे √4 ही लिया, सॉरी √4 लिखा, तो √4 क्या है, इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या बनता है, 2 बनता है। और जो 2 है, 2 को आप लिख सकते हो 2/1। तो यहाँ पे देखो जो P है वो 2 हो गया और जो Q है वो 1 हो गया, और यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन होनी थी, इसलिए 2 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, नो या नहीं। फॉर एग्जाम्पल हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चे दे सकते हैं, और यहाँ जो Q जो है हर, वो शून्य नहीं होना चाहिए, तो नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या बन गई, परिमेय संख्या। और आपसे क्या पूछा था, अपरिमेय होते हैं, इसलिए नहीं होते हैं। बात यहाँ पे फिनिश हो गई है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें रूट वैल्यू आपको समझानी है। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए होगा और 3 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन उसी में करेंगे। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे बच्चों, खूब खुश रहें, आपका दिन शुभ हो।